एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट में आज बन रहा है सीताफल का पेड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध है, बहुत ही प्योर है। तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और इस रेसिपी को आप इन त्योहारों में ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे सीताफल, जिसे कि कुम्हड़ा, कोहड़ा और काशी फल कई नामों से जानते हैं, इसे हमने लिया है। इसके छिलके को हटा के और अंदर के बीज और जो रेशे होते हैं उन्हें हटा के अच्छे से साफ़ करके हमने ग्रेट कर लिया है। बारीक वाले ग्रेटर से हमने ग्रेट किया है। ये 1 किलो है क्वांटिटी में। और इसके अलावा ये हमने लिया है शुगर पाउडर। तो हमने 1 कप में थोड़ा कम शुगर पाउडर लिया है। आप जितना चीनी पसंद करते हैं मीठा खाना, उस हिसाब से शक्कर की मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1 कप अच्छे तरीके से भर के हमने लिया है मिल्क पाउडर। और ये हमने लिया है 1/4 कप काजू को अच्छे तरीके से ग्रेट करके बिल्कुल बारीक कर दिया है हमने। इसके अलावा हमने लिए थोड़े से पिस्ता के कतरन गार्निशिंग के लिए। और ये हमने लिया है आधा चम्मच इलायची पाउडर, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इस पेड़े में। और ये हमने लिया है 5 टेबल स्पून देसी घी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम डालेंगे घी। लगभग 3 चम्मच घी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें ग्रेट किए हुए सीताफल को डालेंगे और इन्हें हम लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। आप बीच बीच में इन्हें ढक भी सकते हैं, लेकिन इन्हें चलाते भी रहिए ताकि ये तली में बिल्कुल लगे नहीं। इन्हें मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ढक के पका रही हूँ ताकि ये जल्दी से पक जाएं। और ये देखिए, हमने अपने सीताफल को 5 मिनट तक पका लिया है और ये काफ़ी मात्रा में गल चुके हैं और ये कम भी हो गए हैं पहले से। तो इन्हें हम इसी तरीके से 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। और ये देखिए, हमने इन्हें पूरे 8 मिनट के लिए पका लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे हमें ऐड करना है दूध पाउडर और इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसे 2 मिनट के लिए और पका सकते हैं, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करना चाहते हैं तो चलिए हम इन्हें 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं। उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर और इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो ये लीजिए, हमने अपने सीताफल को पूरे 10 मिनट तक पका लिए हैं और ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे दूध पाउडर। तो दूध पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, सारा इकट्ठे नहीं डालेंगे। और इन्हें हम लगातार चलाते भी रहेंगे इस तरीके से। और ये बचा हुआ आधा मिल्क पाउडर भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। आप मिल्क पाउडर के जगह पे मावा यानी खोया भी ऐड कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इन्हें अच्छे तरीके से लो मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हम थोड़ी देर तक पकाएंगे, यानी इन्हें हमें बिल्कुल ड्राई कर देना है। और इन्हें हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे, यानी पका लेंगे। अगर आप इनमें कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप जो चाहें वो फूड कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कोई भी फूड कलर नहीं ऐड किया है। हम इसे जो इसका नेचुरल कलर है उसी में बना रहे हैं। और मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी फिर से ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, ये धीरे धीरे तली को बिल्कुल छोड़ने लगे हैं, तो हमें इतना ही इन्हें ड्राई करना है। ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर तक कढ़ाई में ही इन्हें हम चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इस तरीके से कोई नॉनस्टिक बर्तन या फिर आप स्टील के भी प्लेट ले सकते हैं और उसमें हल्का सा घी लगा दीजिए। और इसी में अपने इस मिश्रण को हम निकाल देंगे ताकि ये ठंडे होते रहें और तली में चिपके भी नहीं। तो सेम तरीके से आप इसे निकाल लीजिए बाहर। और अब हमारा ये मिश्रण अच्छे तरीके से ठंडा हो गया है, यानी बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए, यानी हाथों से आप इसे आसानी के साथ टच कर पाएँ, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर पाउडर। हमने यहाँ पे मिल्क पाउडर यूज़ किया है, उसमें भी थोड़ी शक्कर होती है। तो अगर आप बिल्कुल लाइट या शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही इसके पेड़े बना लीजिए, हल्का सा हाथों में घी लगा के। और अगर आप इसमें चीनी ऐड करना चाहते हैं तो शक्कर पाउडर यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें शक्कर डाल देते हैं और फिर हम इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
तो हमने यहाँ पे 2 बार में करके चीनी डाल दी है और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम सबसे पहले अपने हाथों में हल्का सा घी लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम पेड़े बना लेंगे। पेड़े को आप जितना बड़ा साइज़ छोटा साइज़ करना चाहते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, इन्हें इस तरीके से हल्के हाथों से हम पहले गोल करेंगे। फिर हम इन्हें ये जो हमने काजू रखे हैं ग्रेड किए हुए इसमें डालेंगे और फिर इन्हें हम जैसा आकार चाहें वैसा दे सकते हैं, गोल, ओवल, लंबा, जो भी चाहें, जैसा चाहें वैसा बना लीजिए। ये देखिए, और इस पर हम गार्निशिंग के लिए लगा देंगे इस तरीके से पिस्ते के कतरन। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी हैं। तो सेम तरीके से हम सारे पेड़ों को अपने तैयार करेंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही कम सामान में आपके ये पेड़े घर में तैयार हो जाते हैं। अगर हाथों में ये हल्के चिकने लग रहे हैं यानी चिपक रहे हैं, हम हल्का सा घी लगा लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाएंगे। और फिर बनाने के बाद हम इन्हें आधा घंटा तक फ्रिज में रख देंगे, ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये लीजिए, और फिर हमने इस पर लगा दिया काजू। और अब आप इन्हें जो शेप देना चाहते हैं दे दीजिए। ये लीजिए, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मावा यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पास काजू नहीं है तो काजू के जगह पे आप मिल्क पाउडर या फिर नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। ये देखिए, कितने आसानी के साथ हमारे ये पेड़े तैयार हो जा रहे हैं, बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम सामान, बहुत ही सस्ते में बहुत ही टेस्टी मिठाई तैयार हो जा रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरा विश्वास है कि अगर एक बार आपने सेम तरीके से इन पेड़ों को तैयार कर लिया तो आप इन्हें बार बार बनाएंगे। बहुत लोग हैं जिन्हें सीताफल पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करिए। आपको भी ये बहुत ही पसंद आने लगेंगे और आप सब्जी नहीं तो मिठाई तो ज़रूर खाएंगे सीताफल के। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखिए, हमारे यहाँ पे टेस्टी टेस्टी सीताफल के ये पेड़े तैयार हो चुके हैं। दिखने में ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, खाने में भी ये बहुत ही लाजवाब हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बना के ट्राई करिए। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं, किसी भी त्यौहार पे भी बना सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़रूर हमारे चैनल पे फिर से आप आइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।